ये के जो नोटरी पब्लिक हैं यहाँ एडवोकेट, हाँ, ये भी बड़ा सम्मान करते थे। आया था मुरादाबाद। जी जी जी। तब मैंने उन्हें देखा भी था और प्रोफेसर रामशरण जी को हाँ 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 हाँ, बड़ी पुरानी बात कह रहे हैं जिला आप। परिषद में थे, सन 1967 या 68 का वाकया है, हाँ जो जब जारत साबुला की साथ में जिला परिषद कॉलोनी जो जिला पंचायत कॉलोनी कहती है कहलाई जाती है, उसका उद्घाटन जब प्रोफेसर रामशरण जी ने किया था, तो मैं उस समय अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज में पढ़ता था और मैंने उन्हें और उनके साथ आपके पिताजी को भी देखा। हाँ, बहुत सुंदर। आप जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग्स में रहते हैं और बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आप देते हैं कि गांधी की मूर्ति की सफाई के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। अभी वो जब भी 2 अक्टूबर की मीटिंग होती है, 15 अगस्त की मीटिंग होती है, 26 जनवरी की मीटिंग होती है, तो आप उसमें मौजूद रहते हैं और डीएम साहब, जो भी डीएम साहब रहते हैं, वो आपकी बातों का बड़ा सुझाव मानते हैं। तो इस संबंध में आप ये बताइए कि कोई उनके रामोदास दीक्षित जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कोई सहयोग आपके साथ किया हो या ऐसा बताया हो जो आपको याद पड़ता हो? देखिए, महात्मा गांधी के विचारों से तो हाँ बिल्कुल ठीक, जी जी जी, उनके बारे में तो वो हमेशा चर्चा करते हैं। और जहाँ अब तो जो लोग उठाते हैं, कभी लोगों ने उठाया कि महात्मा गांधी की समाधि में सफाई नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा, जी जी जी, वो इन मुद्दों को उठाने के साथ पार्कों की बात करते हैं। हाँ, यही मैं चाह रहा था, बच्चों का कि जैसे गांधी पार्क का काम था, उसका सुधार करना था। हाँ, पार्कों का तो यही की बात नहीं, गांधी पार्क की बात नहीं, और जो छोटे छोटे पार्क थे, चाहे वो बुद्धि विहार में रहे हों या वैसे रहे हों, उनमें सफाई ना होना, उनका इंक्रोचमेंट होना और पार्कों की व्यवस्था अच्छी हो। उस समय में जो मेयर थे, जो कांग्रेस के मेयर हुआ करते थे उस समय में, पुराने समय में, उनसे गांधी मूर्ति लगवाने के संबंध में उन्होंने बड़ा सहयोग किया था। जो गांधी मूर्ति प्रतिमा अब पीतल की लगी हुई है, इससे पहले पत्थर की लगी हुई थी, जो अब MD में पहुंच गई है, तो उसको स्थापित करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और देखिए, उनका अगर मैं ये कहूँ नटशेल में मुरादाबाद के विकास में, चाहे वो मूर्ति लगाने का मामला रहा हो, चाहे वो रास्तों का नामकरण करने का मामला रहा हो, चाहे वो पार्कों की सफाई का मामला रहा हो, चाहे मलिन वस्तुओं में सुधार का मामला रहा हो, उनमें उन्होंने हर विषय पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। आज जो आप इनकी बात आप कर रहे हैं, जो 2 अक्टूबर या 26 जनवरी से पूर्व जो पहले मीटिंग होती थी, मैं अब ये देखता हूँ ना तो कोई अब खबर आती। मैं लगभग आपको बताऊँ, लगभग 30 साल से शांति समिति की मीटिंग में जाता रहा। अब 2-3 साल से खबर शांति समितियों की भी नहीं आती, और अब मैं जब कभी अखबार देखता हूँ तो अपने आप ही एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग कर लेता है, वो कई किसी को बुलाता है। अभी आपकी मैंने कई मीटिंगों में आप रहे हैं, धवल दीक्षित रहे हैं, के छोटे बेटे हैं जो पीलीकोटी 67 आवास विकास पर रहते हैं। आपका पूरा नाम पंडित देशराज शर्मा जी पड़ता जी, पिताजी का आप पूरा परिचय बता दीजिए अपना। मैं देशराज शर्मा एडवोकेट हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद का 6 वर्ष जिलाध्यक्ष रहा। माननीय निर्मल, आपके पूज्य पिताजी का नाम? मेरे पूज्य पिताजी एक साधारण कृषक थे और ग्राम जैतपुरा विसाट, जिसे कभी कभी ब्राह्मणों वाली विसाट भी कहते हैं, जी जी जी, उसका रहने वाला हूँ। और गांव का नाम क्या है आपका? जैतपुरा विसाट। हाँ, जैतपुरा विसाट, मुरादाबाद में। हाँ, मुरादाबाद जनपद पूरा पांडे ब्लॉक में पड़ता है जनपद। ये पिछले दिनों आपका, पिछले सालों में स्वास्थ्य आपका बहुत खराब रहा, लेकिन उस स्वास्थ्य खराब के बाद भी आप अपने सामाजिक कार्यों में आते रहे और दिखाई देते रहे। हमें भी दिखाई दी है, जनपद में भी दिखाई दी है, डीएम साहब की मीटिंग में भी दिखाई दी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग रहा। देखिए, आखिरी सांस तक मैं जो सामाजिक कार्य करता चला आ रहा हूँ वो आखिर तक करूँगा,
और मैंने जितनी विधवा अवस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या लोगों को जो भी आपदा आई है उनमें मैं सहयोग करता चला रहा हूँ, सहयोग करता रहूँगा। और मैं जितने भी फ्रीडम भाई कर रहे हो, चाहे चंद्रदत्त त्यागी भी रहे हो, त्यागी रहे हो या वीरेंद्र त्यागी रहे हो या हाफिज मोहम्मद रहे हो या आपके रामोतार जी रहे हो, और इन सबके विचारों से मैं ओतप्रोत रहा हूँ और बिल्कुल कट्टर तरीके से मैं उनके विचारों को मानकर चल रहा हूँ। संस्कारों की वजह है कि आज मैं समाज सेवा के पद पर कार्यरत हूँ और ये अंतिम साल तक मेरी ये कार्रवाई ये चलती रहेगी। मैं हालांकि स्वास्थ्य में मैं 5 दिन वेंटिलेटर पर रहा। वेंटिलेटर पर जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो ये लगता है ये वापस नहीं आएगा, लेकिन लोगों की दुआएं थी, मेरे लोगों के यार दोस्तों की शुभकामनाएं थी। मैं उस अंतिम सैया से भी उठकर आया और हो सकता है ऊपर वाले ने नियत कर रखा हो कि मैं और समाज सेवा करूं और लोगों के काम आऊं। आपने ब्रह्म समाज के साथ साथ और सभी जातियों का भी बहुत सहयोग और साथ दिया। किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को कभी कोई आवश्यकता हुई तो जैसे पंडित रामोतार दीक्षित जी थे स्वतंत्रता सेनानी, वैसे ही आप भी सबके लिए बड़े परोपकारी रहे, समाज सेवी रहे। एक मैं दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। जी 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 जी। मैं जब केजी के महाविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी था उस समय मेरे हाथ में एक चीज़ थी। कॉलेज का स्टूडेंट लीडर जो जनरल सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो, हम 2 लोगों को, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को, लोगों की फीस माफ़ करने का राइट था। हाँ, आपके ज़माने में महेंद्र प्रताप जी शायद प्रिंसिपल थे और डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी, और किताबें देने का राइट था। हाँ हाँ हाँ, लाइब्रेरी से बड़ी रिच लाइब्रेरियाँ थी, हैं अब भी हैं केजी कॉलेज की। मैं प्रेसिडेंट लिख के अगर हम दे दें तो उसी की किताब हो जाती थी, उसे किताब मिल जाती। मैंने जो सूची दी उस समय महेंद्र प्रताप जी को जो माफ़ किया मैंने, तो उसमें ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा थी। महेंद्र प्रताप जी मुझसे बोले कि आपने इस्लाम का ब्राह्मण कर दिया। मैंने इस समाज में सबसे ज़्यादा गरीबी ब्राह्मण है। जी जी। मैंने जो किया है उन लोगों के वास्तविक स्थिति को देख के मैंने ये किया है। जी जी। और ये मेरा आज भी मैं और आज भी मेरा प्रयास रहता है क्या इसमें ना भी हो, मैं कोई भी ब्राह्मण से संबंधित जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं मैं हर हाल में पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। उनकी लड़ाई मैं लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ ब्राह्मण समाज। जब हम आपका जिक्र किसी और पुराने साथियों से करते हैं तो सभी लोग आपके परिचित एकदम से आपको पहचान देते हैं और आपका बड़ा इज्जत के साथ जिक्र करते हैं। भाई देशराज शर्मा जी ने जो उस वक्त किया, कुछ पुराने विद्यार्थी भी मिले कॉलेज टाइम के, जब आप प्रेसिडेंट थे कॉलेज के, तो उस समय के कोई वाक़या आपको केजी कॉलेज का या हिंदू कॉलेज का कोई याद हो जो कि आपने बच्चों के, लड़कों के लिए काम किया हो? वो तो आप कह रहे बुजुर्ग हो गए उस वक्त के लड़के आपके टाइम के। मैं जब केजी कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी था तो ये बात अलग थी, मैं क्लासों में कितना पढ़ता था, लेकिन मैं ठीक टाइम पर कॉलेज में पहुंच जाता था। और जो स्कूल में प्रोफेसर थे हमारे, वो अगर 7 बजे मान लीजिए क्लास चल रहा है तो अगर 7:15 तक प्रोफेसर क्लास में नहीं पहुंचा तो मैं जो प्रोफेसर वाला अटेंडेंस रजिस्टर था उसमें मैं उनकी एब्सेंट लगा देता। ये तो अनाजात और इस पर जो है वो तमाम लोगों ने प्रिंसिपल को उन्होंने शिकायत की। मैंने कहा जो गांव का बच्चा आता है वो जब सुबह गांव से घर चलता है तो सुबह ताज़ी रोटी लेकर नहीं आता, वो रात को रखी हुई रोटी लेकर विद्यालय में आता है। और अगर आप पढ़ाएंगे नहीं इतना पैसा लेने के बाद तो मैं आपके उस पर क्रॉस लगाऊंगा। वैसे भी केजी कॉलेज ग्रामीण इलाके का प्रोफेसर राइट टाइम हो गए थे जब मेरे ज़माने में जी 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 राइट टाइम हो गए थे। उन्हें ये खतरा रहता था कि देशराज शर्मा आ गया तो मेरा। उस समय में लॉ के जो प्रोफेसर्स थे वो प्रैक्टिस भी करते थे और शाम को इवनिंग क्लासेस लगते थे। जब आपने LLB किया होगा तो उस समय में इवनिंग क्लास लगते थे। डिपार्टमेंट ये सब जी जी।
और केशव जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे लॉ के, LLB और के। लॉ वाले टीचर भी जी इतने सजग थे। मैं भी लॉ किया, मैंने भी LLB जब किया तो केशव जी ही थे। मैं जब चुनाव लड़ा तो उस समय सेमेस्टर सिस्टम था जी। और सेमेस्टर सिस्टम में मैंने लॉ किया। और ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 81 में 1981 में कंप्लीट कर लिया आपने? क्या कि मैंने कंप्लीट कर लिया। जी जी जी, मेरा भी 1981 का ही कंप्लीशन है। उस समय LLB का। प्रोफेसर थे वो लॉ वाले भी बिल्कुल टाइमली जो है क्लास में पहुंचते थे। अच्छा, उन्हें पता था कि पढ़ाने अगर वाले हम पढ़ाने नहीं आएंगे तो क्रॉस लगा देगा। तो मैं इस बात के लिए मशहूर था वहाँ कि अगर प्रोफेसर पढ़ाएगा नहीं तो गरबा नहीं लेना। एक ये था। दूसरा चपरासी जो है, जो कॉलेज के थे, वो मैनेजर के यहाँ, प्रिंसिपलों के यहाँ, इनके यहाँ ज़्यादा रहते थे, विद्यालय में नहीं रहते। उस समय ज़्यादा रहते थे, अब तो कुछ कम हो गया है, खत्म हो गया लगभग। ये सब प्रथा बंद की। जी जी। और हमारे यहाँ घर जो है, जो महिलाएं हमारी जो लड़कियाँ आती थी, उस समय फीस बिल्कुल अलग नहीं थी। हाँ, उस समय गर्ल्स कमी थी LLB में या दूसरे क्लासेस में। मैंने और लेडी प्रोफेसर भी कम थी। मैंने उस समय सुषमा जी प्रोफेसर थी जी। 20 बिंदु अलग कराई। 1978-81 की बात बता रहे हैं। और मैंने गर्ल्स के लिए अलग रूम आवंटित करवाया। हाँ, कॉमन रूम, सही बात है। उससे पहले लड़कियों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने प्रयास किया और मैंने ही मेरे ज़माने में उससे पहले भी जो स्टूडेंट यूनियन का हॉल था, मैंने उसको भव्यता दी। मैंने वहाँ बढ़िया कुर्सी डलवाई, पर्दा लगवाए, एक चपरासी आवंटित करवाया इस बात के लिए कि जो उससे बात करें। वहाँ ऐसा आपकी अध्यक्षता में KG कॉलेज में काफ़ी काम हुए जो अब तक चल रहे हैं। मैंने प्रयास किया हुआ अब तक चल रहे हैं जो ठीक है। जहाँ रहा, जितनी जगह रहा, मैं डायरेक्टर रहा। डॉक्टर हरवंश दीक्षित जी भी बाद में पहुँचे वहाँ, ये सब बात बाद में आए थे। हमारे ज़माने में। और म्यूट कोर्ट वगैरह बनवाई फिर उन्होंने वहाँ पर। डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी प्रयास। हाँ, केशव जी के बाद रहे दूसरे, फिर हरवंश दीक्षित जी तो फिर वहाँ दूसरे कॉलेज में, इसमें महाराजा हरिश्चंद्र में डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए थे। सहयोग में चले गए थे जी, अब आजकल हैं। बढ़िया व्यक्तित्व के मालिक हैं। जी। मेरी उनसे बात होती रहती है हर दिन। मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं तो प्रोफेसर गुरु है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्रों में हैं। हरवंश दीक्षित जी रहे हो, मेरे ज़माने में ऐसे गुप्ता रहे, लेफ्टिनेंट रहे। जी 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 जी। फिर मेजर हो गई थी। तो हमारा ये कैटेगरी बन गई थी। मेरे बहुत ऐसे प्रोफेसर थे जो प्रोफेसर तो थे, मेरे गुरु तो थे, लेकिन मित्र भी थे। अब आगे का कोई आपका प्लान या योजना या कोई ऐसी बात जो आप चाहते हो कि मुरादाबाद में हो और जिसको परेशानी है उसकी आसानी हो, या सरकार से कुछ चाहते हो कि मुरादाबाद में, या लोगों से चाहते हो, या साथियों से? ये चाहता हूँ क्योंकि आज के ज़माने में जनप्रतिनिधि जो है मुझे फेल नज़र आती है। जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दल में अब पहले अगर चुनाव होने के बाद कोई वैमनस्यता नहीं होती। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि चुनाव होने के बावजूद भी अगर आपने किसी के विरुद्ध अगर चुनाव लड़ा है तो आप अब वो वैमनस्यता पाल रहा है। अब पहले पॉलिटिक्स में और अब की पॉलिटिक्स में ये ज़मीन आसमान का अंतर है। दूसरा मेरा इस संबंध में ये और कहना है कि जो यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए लोग तरस रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की व्यवस्था के लिए बुंदेलखंड लोगों को जाना पड़ता है, सब जगह व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ जो है बार बार जो हमारे नगर विधायक है उन्होंने भी कई बार कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ इतने विद्यालय होने के बाद मुरादाबाद में या क्यों नहीं यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। इससे बच्चों का समय भी बचेगा और तमाम चीज़ें होंगी। तुरंत ये व्यवस्थाएँ होनी चाहिए और